का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा है नाम, हालेलुया मधु से मीठा है नाम, मधु से मीठा है नाम, हालेलुया मधु से मीठा है नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम। ताली बजा के चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम। मिलके कलीसिया चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम। सबसे प्यारा है नाम, हालेलुया सबसे प्यारा है नाम, सबसे प्यारा है नाम, हालेलुया सबसे प्यारा है नाम, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा है नाम, हालेलुया सबसे प्यारा है नाम, सबसे प्यारा है नाम, हालेलुया सबसे प्यारा है नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम। सारे लोग मिलके गाए चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम। चंगाई देता है नाम, हालेलुया चंगाई देता है नाम, चंगाई देता है नाम, हालेलुया चंगाई देता है नाम, चंगाई देता है नाम, हालेलुया चंगाई देता है नाम, चंगाई देता है नाम, हालेलुया चंगाई देता है नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम। आने वाला है नाम, हालेलुया आने वाला है नाम, आने वाला है नाम, हालेलुया आने वाला है नाम, ओ आने वाला है नाम, हालेलुया आने वाला है नाम, आने वाला है नाम, हालेलुया आने वाला है नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम। मिलके गाए चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया
यीशु का नाम। क्या आप अपने बच्चों परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार हम बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को हम सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को बताते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को बताते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में आए डोले। किनारे ले जा हमको, बिना ही ले जा हम सबको पार लगा दे। किनारे ले जा हमको, बिना ही ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को बताते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। किनारे ले जा हमको, बिना ही ले जा हम सबको पार लगा दे। किनारे ले जा हमको, बिना ही ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को बताते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे हम सारे, बाकी ये जीवन हमारे। तू ही हमारा रास्ता, तू ही हमारी आशा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारा रास्ता, तू ही हमारी आशा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को बताते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 1 और 2। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 1 और 2, एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 और भजन संहिता 2।
क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में से विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध से बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने का है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। समय होगा कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। कलीसियाई प्रार्थना के जो विषय हैं, आज के वचन के लिए हम आशीष हम मांग लेंगे और आज की सभा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को हम चाहते हैं। हम अपने देश के, अपने क्षेत्र, अपने राज्य के अमन की हम दुआ हम मांगेंगे। साथ ही साथ वचन प्रचार का जो माध्यम परमेश्वर ने जो चुना, परमेश्वर के दासों के द्वारा, टीवी, पत्रिकाओं, रेडियो के द्वारा और मीडिया के द्वारा जो परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उन्हें हम स्मरण रखेंगे। मसीह सताव जो हो रहे हैं और ख़ास करके जो कलीसियाओं पर जो हमले हो रहे हैं, उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। साथ ही साथ जितने बीमार, जो अशक्त जन जो पाए जाते हैं, उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि परमेश्वर उन्हें बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि परमेश्वर की महिमा के लिए वो खड़े हो सके और साथ ही साथ परमेश्वर के लिए गवाही का कारण बन सके। हम उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए, समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और उस शक्तिमान से मांगे जो हमको देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कहते हैं कि मुझसे मांग, मैं तुझसे मुझसे मांग, मैं तेरे मतलब पूरा मुँह तुम्हारा भर दूंगा, कहते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हमको देने के लिए जब तैयार है तो हम मन खोलकर परमेश्वर के सामने अपनी समस्या, अपनी बातों को रखें। आइए हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते, दिन भर की तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जो आज आप हमें दे रहे हैं परमेश्वर पिता। ये जीवन को प्रभु हमने अपने धन दौलत या अपनी योग्यता बल से नहीं प्रभु, लेकिन आपकी दया और करुणा से हमें जो ये जीवन मिला है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता। जो आपका आज का जो विश्रामवार है परमेश्वर पिता, जिसमें हम जैसे लोग पिता जो कुछ भी नहीं पिता, उनको आपने स्मरण रखा प्रभु जी, और इसमें बैठने का आपने हमें सामर्थ्य दिया परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। ये मनुष्यों की नहीं पिता, लेकिन आपकी आज्ञा है पिता, जिसको मानते हुए आपके हर एक विश्वासी
आपके भवन में उपस्थित है परमेश्वर पिता, आपकी आराधना स्तुति के लिए प्रभु बड़े भय के साथ आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर पिता आपके भवन में उपस्थित है पिता। वचन के भूखे और प्यासे बैठे हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपके भवन में उपस्थित है प्रभु जी, आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, उनकी आत्माओं को आप खोलिए परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन में सुनते हैं केवल रीति रिवाज या सुन के भूल न जाए परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु उस पर मनन करें, विचार करें कि ये वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके दास और भक्तों के संग साथ होइए पिता, जिन्हें आपने ठहराया कलीसिया में प्रभु, कि वे कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर पिता वो वचनों को दे सके परमेश्वर पिता, जो सबों की उन्नति के आत्मिक उन्नति के लिए है परमेश्वर पिता। तो हमारी यही प्रार्थना है पिता, अपने दास और भक्तों को भी परमेश्वर पिता आप आशीषित कीजिए, आत्मा से भरिए परमेश्वर पिता, कि वे प्रभु जी आत्मा से भरकर आपके प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर पिता उन वचनों को दे सके पिता, जो लोगों के हृदय के आर पार छिप जाए परमेश्वर पिता, और लोग सच्चा पछताव करते हुए परमेश्वर पिता आपको ग्रहण कर सके पिता, केवल रीति रिवाज से या केवल ये दिखाने के लिए नहीं कि हम आपके भवन में उपस्थित होते हैं, पर प्रभु जी आप दया और अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन में पिता हम भी ऑनलाइन मीटिंग में बैठ सके पिता, ये हमारा सौभाग्य है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम वचन के भूखे और प्यासे प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता, शैतान के हर बंधनों को तोड़ दीजिए, सुस्ती लापरवाही इन बातों को हमसे दूर कीजिए प्रभु। जो वचन आप हमें देंगे परमेश्वर पिता, उसको मनन करें, उस पर चलने का यत्न करें प्रभु। मनुष्य परमेश्वर पिता कह नहीं सकते कि हमें कुछ पाप नहीं है परमेश्वर पिता प्रभु जी, लेकिन जिसे आप चुनते ठहराते धर्मी ठहराते हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी बीतते प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो देश की हालत है पिता आपसे छिपी हुई नहीं है पिता, जिन ये को आपने ठहराया पिता कि इस देश की उन्नति भलाई के लिए कार्य कर सके, उस परमेश्वर पिता हमारी यही विनती और प्रार्थना है पिता, कि उनको अपनी ज्ञान बुद्धि आप दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि देश की उन्नति के लिए भलाई के लिए सबको मिलकर परमेश्वर पिता कार्य को कर सके पिता, केवल अपने के भलाई के लिए नहीं। आज देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार, महंगाई, नाना प्रकार की समस्याएं सिर उठा के बोल रहे हैं परमेश्वर पिता, और नेता पिता अपने अपने ही वादों में मस्त हैं परमेश्वर पिता, अपने अपने ही में कार्यों में ये है पिता, योजनाएं बना रहे हैं परमेश्वर पिता, नाना प्रकार के योजना बनाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं परमेश्वर पिता। तो हमारी यही प्रार्थना है पिता, ऐसे सरकार की आत्मिक आंखों को आप खोलिए पिता, ताकि भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य कर सके परमेश्वर पिता, और हर एक को सबको न्याय और ये मिल सके परमेश्वर पिता, महंगाई से राहत मिल सके परमेश्वर पिता। बहुत से रोजगार बेरोजगार है पिता, उनको रोजगार मिल सके परमेश्वर पिता, और प्रभु एक दूसरे से लोगों को लड़वाए नहीं पिता, लेकिन एकता और प्रेम में बनकर परमेश्वर पिता कार्य को कर सके, जिससे देश प्रभु जी उन्नति की राह पर, एकता की राह पर चल सके परमेश्वर पिता। ऐसी आशीष को दीजिए पिता, हमारे नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं पिता, उनको आप उनसे निकालिए पिता, ईमानदारी का जीवन दीजिए परमेश्वर पिता, कि वो ईमानदार होकर इस देश की भलाई के लिए कार्य कर सके, जनता की भलाई के लिए कार्य कर सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। आज के वचन के लिए भी आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। पवित्र वचन है पिता, ताया हुआ वचन है परमेश्वर पिता, इसे हम हल्का या ये न जाने परमेश्वर पिता, लेकिन बड़े भय के साथ परमेश्वर पिता इन वचनों को हम ग्रहण कर सके परमेश्वर पिता। आपके दास और भक्तों को भी ऐसा ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता, के ये प्रभु जी बड़े भय के साथ के आपके वचन को दे सके परमेश्वर पिता, बड़े भय के साथ उनका भी जीवन पवित्र हो सके परमेश्वर पिता, क्योंकि वे आपके ठहराए हुए शिक्षक है परमेश्वर पिता। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उनको अपनी आत्मा से भर लीजिए, उन्हें छू लीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता बहुतों का जीवन बदल सके प्रभु जी। बहुत से जवान जो भटके हुए हैं पिता, जो नशे आए में आदि में है पिता, जो गलत कार्यों में फंसे हुए हैं पिता, हमारी यही प्रार्थना ऐसे वचन, ऐसे लोगों, ऐसे जवानों के पास प्रभु आपका वचन पहुंच सके, आपके दास और भक्त उन तक पहुंच सके, और परमेश्वर पिता उन्हें बता सके कि ये जीवन क्या है प्रभु जी। पल भर का जीवन है पिता, इसे व्यर्थ न गंवाएं, लेकिन यही जीवन परमेश्वर पिता आपको सौंप कर आपकी सेवा के लिए तैयार हो सके। वचन ऐसा कहता है परमेश्वर पिता की पके खेत तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु आज लोग परमेश्वर पिता आपकी सेवा के लिए अपने बच्चों को देना नहीं चाहते पिता,
पिता, क्योंकि इसमें कमी और घटी है परमेश्वर पिता, फिर भी वो आनंद है परमेश्वर पिता जो थोड़े में है परमेश्वर पिता, वो जीवन का मुकुट देने के लिए आप तैयार हैं परमेश्वर पिता। इसलिए हम बेझिझक अपने बच्चों को प्रभु आपकी सेवा के लिए अर्पण कर सके पिता। हन्ना का जैसा मन दीजिए पिता सबको, जो अपने परमेश्वर से वादा करके अपने बेटे को उन्होंने परमेश्वर पिता आपकी सेवा के लिए दिया प्रभु, वही मन हम सबों को भी दीजिए परमेश्वर पिता कि अपने बच्चों को आपके लिए सौंप सके पिता, और परमेश्वर पिता उन आशीषों को प्राप्त कर सके परमेश्वर पिता जो आप हमें देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुसमाचार के लिए परमेश्वर पिता जो माध्यम है परमेश्वर पिता, और प्रभु जो टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, पत्रिका के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा और नाना प्रकार के जो साधन है परमेश्वर पिता, मोबाइल के द्वारा जो हमें वचन मिलता है प्रभु, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हम प्रभु जी बहुत से बड़े प्रचारकों का वचन को हम आपके वचन उनके द्वारा आपका वचन सुन सकते पिता, जिन्हें हम कभी भी देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते पिता, लेकिन उनके द्वारा जो आपका वचन हमें मिलता है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और भी परमेश्वर पिता ये साधन और भी बढ़ते चले जाए प्रभु, कि हर एक के पास प्रभु आपका पवित्र वचन पहुँचे परमेश्वर पिता, और उनका हृदय बदले परमेश्वर पिता, और वो आप परमेश्वर पिता जो सारे ये में फैल सके सुसमाचार का प्रभु, और जो अंधकार में है परमेश्वर पिता वो सचमुच ज्योति में आ सके परमेश्वर पिता, और जान सके पिता कि वे इतने सालों तक कैसे अंधकार में रीति रिवाज में फंसे हुए थे परमेश्वर पिता, और आप उन्हें छुटकारा दीजिए पिता, सत्य के द्वारा सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके प्रभु, ऐसी आशीष को आप दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ कहीं भी मीटिंग आराधनाएँ ये चल रही पिता, आशीषित कीजिए पिता, जितने लोग बैठे हैं सबों को आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम प्रभु जी आपके बड़े नाम की महिमा जय जयकार के साथ कर सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु इस क्षेत्र के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है पिता, जब जगह जगह यहाँ मंदिरों का जमघट है प्रभु जी, हम यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि यहाँ भी आपके सुसमाचार का प्रचार हो सके और लोग सत्य को जान सके परमेश्वर पिता। यही प्रार्थना करते हुए इस छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। अब अवसर होगा कि हम आज के वचन अध्ययन के लिए हम भाग को निकाल लेंगे। निर्गमन उसका 3रा अध्याय पद 1 से लेकर पद 6 को हम पढ़ लेंगे आज के वचन अध्ययन के लिए। निर्गमन उसका 3रा अध्याय पद 1 से लेकर पद 6 को हम पढ़ लेंगे, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातें बताए गए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर
देखने से डरता था, अपना मुंह ढाँप लिया। पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए, और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गाएंगे। ज्योति में उसके साथ में चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में क्षमा प्राप्त करूंगा, ज्योति में, ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में सेवा दृष्टि करूंगा, ज्योति में, ज्योति में सामर्थ उससे पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में क्या कर सकेगा शैतान, ज्योति में निश्चय होऊंगा जयवान, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में जब वो मरने का समय, ज्योति में मुझे होगा कृष्णा भय, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे, और जो आज का भाग आपके सन्मुख में जो पढ़ा गया, निर्गमन उसका 3रा अध्याय पद 1 से लेकर पद 6, जिसे आज हम समझ सकेंगे, विषय जिसे हम दे सकते हैं वो है परमेश्वर के पास हम कैसे जाएं। अवश्य रूप से हम कभी न कभी किसी न किसी के पास हम जाते हैं, पर खास करके जब कोई विशेष व्यक्ति के पास यदि हम जाते हैं तो हमारी तैयारी पहले से होती है। हम यहाँ पर बात करते हैं खुदावन परमेश्वर की, जबकि हम उसके हुजूरी में हम जाते हैं तो हम परमेश्वर के पास हम किस प्रकार से हम जाएं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कुछ बात को सिखाना चाहता है। निर्गमन 3रा अध्याय पद 1 से लेकर पद 6 में जहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपना दर्शन देते हैं मूसा को, और किस प्रकार से अपने बातों को वो मूसा के सन्मुख में रखते हैं कि मेरी योजना क्या है, मैं क्या तुझसे करवाना चाहता हूँ, कैसे तू मेरे पास आए, उसके विषय में बात को वो कहता है। जब एक युवा रोजगार के लिए इंटरव्यू के लिए जब कहीं जाता है तो उससे पहले वो बहुत सी तैयारियां करता है। वह चाहता है कि वह जिसके सामने वो जाए तो बिल्कुल परफेक्ट होकर जाए। वह अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना चाहता है, अपने पूरे कागजात के अलावा अपने कपड़े, जूते, बाल इत्यादि सारी बातों पर वो ध्यान देता है। कई बार वो आईने के सामने जाकर प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है कि वो बॉस के सामने अपनी प्रस्तुति किस प्रकार से देगा कि जॉब उसे कहीं ना कहीं मिल ही जाए। इस मौके को वो हाथ से कभी खोना नहीं चाहता। कई बार वो युवा इंटरव्यू का परीक्षण लेकर अपने बॉस के सन्मुख आते हैं। क्या हमने कभी विचार किया है कि जब हम परमेश्वर के सन्मुख हम जाते हैं तो हमारी तैयारी किस प्रकार से होती है? क्या हमारी तैयारी
परमेश्वर के सन्मुख जब हम आते हैं तो क्या हमारी तैयारी इस तरह से होती जिस प्रकार फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के समय में एक कैंडिडेट जाता है अपने बॉस के पास पूरी तैयारी के साथ कि वो बाकी लोगों के जगह उनका ही बस सिलेक्शन हो। इस रीति से वो अपनी पूरी तैयारी के साथ वो क्या करता है, जाता है। तो जब हम भी अपने जीवन में बात करते हैं आत्मिक रीति से, तो हम परमेश्वर के पास हम जाते हैं तो किस प्रकार से हम अपने जीवन का आकलन करें। उपवास का समय खाने पीने और उपवास का जो अर्थ है वो केवल खाने पीने और सांसारिक बातों से दूर जाना नहीं, परंतु उपवास का अर्थ परमेश्वर के निकट आना भी होता है मेरे प्रियो। बहुत से विश्वासी उपवास के समय खाने पीने और अन्य बातों से दूर होने वाली बात को तो अच्छे से करते हैं, परंतु परमेश्वर के पास आने वाली बातों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्योंकि हम इस समय इस बात को हम जो देख रहे हैं, आदमी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आने की बात को कहता है तो वो उन सारे बातों को क्या होता है, समझ नहीं पाता और वो अपनी तैयारी पूरी रीति से नहीं कर पाता। तो आइए हम इस समय मनन करेंगे कि परमेश्वर के पास हम किस रीति से हम जाएं कि हम आशीष और वरदान को हम पा सके। आज हम इस पर विचार करेंगे। आज का हमारा विषय परमेश्वर के पास कैसे जाएं। निर्गमन 3 अध्याय पद 1 से लेकर पद 6 के अनुसार हम इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। पहली बात जो कि हम परमेश्वर के पास हम किस रीति से जाएं, पहली बात जो हम देखेंगे वो ये कि परमेश्वर के पास हम भय के साथ जाएं। परमेश्वर के निकट हम जबकि जाएं तो हम भय के साथ जाएं, परमेश्वर का भय मानते हुए उसके पास हम जाएं, क्योंकि परमेश्वर पिता एक महान हस्ती है और हम सब कहीं ना कहीं एक दुर्बल मानव हैं। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख हमें आदर पूर्वक पेश होने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। भजन संहिता 4 के पद 7 में, भजन संहिता 2 के पद 1 के अनुसार दाऊद कहता है कि वह परमेश्वर का भय मानकर उसके मंदिर में प्रवेश करेगा। एक मंदिर में भी उसने प्रवेश नहीं किया, लेकिन मंदिर में जाने से पहले वो अपने आप को तैयार करता है कि वो क्या करेगा, मंदिर में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर का भय मानेगा। यशायाह भी कहता है कि परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि करेगा और उसके वचन को सुनकर थरथराता हो। जो उसके वचन को सुनकर थरथराता हो वो परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के पास जा सकता है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। परमेश्वर के सन्मुख में हम जबकि हम आते हैं तो परमेश्वर के भय के साथ हमें आने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज बहुत सारी बातों के लिए मनुष्य चूक जाता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के भय में उसके सन्मुख में हम आए मेरे प्रियो। क्या छोटे क्या बड़े सब परमेश्वर के भय को माने मेरे प्रियो। अवश्य रूप से परमेश्वर का भय हमें आशीष दिलाएगा। परमेश्वर का यदि हम आदर करते हैं, परमेश्वर के सन्मुख में हम जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम एक दुर्बल मानव है मेरे प्रियो। यदि हम दुर्बल मानव है तो अवश्य रूप से हमें परमेश्वर के भय को मानना है, ताकि हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए वरदानों को भी हम प्राप्त कर सके। भजन संहिता 119 के 120 के अनुसार यदि हम देखते हैं, हर कोई अपने मनों की तैयारी के अनुसार परमेश्वर के सन्मुख में जाए। हर कोई अपने मन की तैयारी के अनुसार परमेश्वर के सन्मुख में जाए मेरे प्रियो। साथ ही साथ उसके भय मानने से हम पाप करने और बुराई करने से बच भी जाते हैं। परमेश्वर का भय मानने की शिक्षा भी हमें मिलती है इस वचन के द्वारा, जिससे भी इससे हमारा क्या होगा, जीवन बढ़ता है और हम हमारे जीवन में आत्मा के फल भी आने लग जाते हैं। हमें फल मिलता है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर के सन्मुख हम आते हैं तो अवश्य रूप से परमेश्वर हमें आशीष का जीवन देगा। कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में श्राप नहीं लाना चाहता, लेकिन हम यदि परमेश्वर के निकट हम आते हैं तो हम कैसे उस परमेश्वर के निकट आते हैं, ये बात मायने रखता है। परमेश्वर का भय मानने से हम
हम हमेशा धन्य होते हैं और ऐसे ऐसे लोगों की निरंतर क्या होती है? प्रशंसा की बात होती है। यदि हम अपने जीवन में प्रशंसा की बात चाहते हैं तो अवश्य रूप से हम परमेश्वर के भय मानते हुए उसके सन्मुख जाएं। जब भी हम परमेश्वर की हुजूरी में हम जाएं तो अवश्य रूप से अपने आप को हम जांचें। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के सन्मुख में कैसे जाएं। परमेश्वर के पास समर्पण के साथ हम जाएं मेरे प्रियो। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है तो अवश्य रूप से हम परमेश्वर के सन्मुख में नहीं जा सकते। जैसे भजनकार भजन संहिता 116 के पद 12 के अनुसार कहता है, यहोवा ने जितने उपकार मेरे लिए किए हैं उनका मैं बदला उसको कैसे दूं। फिर वो आगे कहता है कि वह उद्धार का कटोरा लेकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। इससे पहले अपने मनों को मानकर प्रभु का हम समर्पण हमें करना है। हम अपने होठों के फल के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते मेरे प्रियो। राजा दाऊद इस प्रकार से बात कहता है कि मैं किस प्रकार से परमेश्वर के सन्मुख में जाऊं, लेकिन वो वचन में इसी बात को कहता है कि अपने होठों का फल परमेश्वर को अर्पित करते हुए, अर्थात अपने जीवन का समर्पण करते हुए परमेश्वर के हुजूरी में वो जाना चाहता है। क्या आज हम परमेश्वर के भय के अनुसार हम परमेश्वर के सन्मुख में हम जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के सन्मुख में हम जाते हैं, परमेश्वर के पास हम जाते हैं तो समर्पण के साथ क्या हम जाते हैं? हमें आज अपने आप को आकलन लगाना है मेरे प्रियो। समर्पण ही मसीह जीवन की शर्त है। यीशु ने कहा यदि कोई उनके पीछे आना चाहता है तो पहले अपने आप का समर्पण करे। वह जवान युवक सभी आज्ञाओं को तो मानता था, मत्ती 19 के पद 16 से लेकर पद 22 के अनुसार, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं था। जो प्रभु के पास आता है कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु कहते तू आज्ञाओं को तो मानता है, कहता है कि मैं इसे लड़कपन से मानता आया हूं, लेकिन तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की घटी है। प्रभु क्या? तो अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बेच और मेरे पीछे हो ले। तो वो धनी युवक क्या होता है? उदास होता है, निराश होता है और वो प्रभु के सन्मुख चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में समर्पण नहीं था। परमेश्वर के पास तो जाना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में समर्पण नहीं था। अनंत जीवन तो प्राप्त करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर के प्रति वो समर्पित नहीं था। यदि हम आज परमेश्वर के पास हम जाते हैं तो हमें उसके प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये कि हम परमेश्वर के पास किस प्रकार से जाएं। परमेश्वर के पास हम जाएं नम्रता और दीनता के साथ। परमेश्वर के निकट हम कभी भी जाएं तो हम दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के सन्मुख में जाएं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने पहले से कह दिया कि वह उस पर दृष्टि करेगा जो दीन और खेदित मन का है, जो यशायाह 66 के पद 2 के अनुसार हम जो देखते हैं। जो मन में दीन है, जो खेदित मन वाले दीन हैं, परमेश्वर उन पर दृष्टि करेगा और वो उनकी बात को सुनेगा मेरे प्रियो। जो अभिमानी होंगे वह उनका सामना करेंगे, परंतु वह दीनों पर अनुग्रह करेगा, याकूब 4 के पद 6 के अनुसार मेरे प्रियो। हमें आज मन में दीन और नम्र होने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। कनानी स्त्री के दीन और नम्र बनने के रहने का स्वभाव ही उनके बेटी को चंगाई देने का कारण बना मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय पद 21 से लेकर पद 28 के अनुसार हम जो इस बात को देखते हैं, रोमी सूबेदार भी अपनी अयोग्यता और नम्रता के कारण प्रभु यीशु मसीह से अपने सेवक की चंगाई की आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आया था। और हम क्या देखते हैं? प्रभु उस चीज को पूर्ण भी करता है। क्यों? क्योंकि उनके नम्रता और दीनता के स्वभाव के कारण मेरे प्रियो वो प्रभु के सन्मुख पाए, अपने सारे पद को, प्रतिष्ठा को, सारी बातों को दूर करते हुए वो अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर के सन्मुख में आए मेरे प्रियो। क्या आज हम परमेश्वर के भय में हम चल रहे हैं? क्या आज हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति है? क्या आज हमारे जीवन में नम्रता और दीनता पाई जाती है? यदि नहीं तो हम अपने आप को आज जांचें मेरे प्रियो। ये वचन हमें बिल्कुल जांचने के लिए बताया जाता है। ये वचन हमें बिल्कुल आकलन करने के लिए बताता है कि आज हम कहाँ पर पाए जाते हैं, आज हमारा जीवन कहाँ पर पाया जाता है। क्या हम परमेश्वर के निकट में हैं कि हम संसारिकता का जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं? चौथी बात जो हम देखते हैं वो है
परमेश्वर के पास विश्वास के साथ हम आए। हम कभी भी परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि यदि हम उसके पास आए तो पूरे विश्वास के साथ आए। केवल विश्वास ही नहीं, उनको क्या कर सकता है, हमारे जीवन के द्वारा प्रसन्न कर सकता है। इब्रानी 11 के पद 6 के अनुसार विश्वास ही प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हम कहाँ पर पाए जाते हैं? क्या हमारे जीवन में विश्वास है कि परमेश्वर के सन्मुख हम जा रहे हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारे लिए, हमारे जीवन में उस कठिन से कठिन कार्य को करेगा? और यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्वास करेंगे, तभी हम उसके महिमा के काम को देख सकेंगे। यदि विश्वास नहीं तो पाप को अवसर हम देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप से है। आज हम कहाँ पर पाए जाते हैं? आज हम अपने जीवन को जांचें मेरे प्रियो। आज हम कहाँ पर हम पाए जाते हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के भय के अनुसार है? क्या हमारा आज जीवन समर्पण के साथ है? क्या आज हमारे जीवन में नम्रता, दीनता पाई जाती है? क्या आज हम प्रभु के पास आते हैं तो विश्वास के साथ आते हैं? हमें आज अपने आप को बिल्कुल जांचना है मेरे प्रियो। पांचवी बात जो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के सन्मुख में किस प्रकार से हम जाएं। पांचवी बात जो हम देखते हैं कि पश्चाताप के साथ हम आए। हम परमेश्वर के सन्मुख कभी भी हम जाते हैं तो हम पश्चाताप के साथ हम जाएं मेरे प्रियो। दाऊद ने बहुत से भजनों में इस बात को प्रकट किया है कि वह परमेश्वर के पास आते समय पश्चाताप के साथ आना चाहिए। भजन संहिता 103 में हम इस बात को जो देखते हैं, कई बार हम अपने जीवन में पश्चाताप को नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सन्मुख कभी भी हम नहीं जा सकते मेरे प्रियो, क्योंकि टूटा हुआ मन ही परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जबकि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है तो अवश्य रूप से हम उस परमेश्वर के सन्मुख में जाने वाले हो सकेंगे मेरे प्रियो। छठवीं बात जो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के पास किस प्रकार से हम जाएं। परमेश्वर के पास प्रेम वाले हृदय से हमें आना है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता त्रिकोणीय है, अर्थात हमारा परमेश्वर के साथ और हमारा अपने पड़ोसी के साथ संबंध परमेश्वर के पास आने के लिए हमें प्रेरित करता है। प्रेम वाले हृदय या घर में सब कुछ ग्रहण योग्य है, लेकिन जहां दुष्टता सारी बातें, वहां पर ये सारी बातों की कमी पाई जाएगी मेरे प्रियो। जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में उदारता है, जिसके हृदय में नम्रता, दीनता है, तो वहां अवश्य रूप से वो परमेश्वर के सन्मुख में जा सकता है, परमेश्वर के निकट वो जा सकता है। यदि हम परमेश्वर के वेदी के पास भेंट लेकर आते हैं और यदि हमें ये याद है कि किसी के साथ हमारा संबंध खराब है, तो हमें उससे पहले मेल मिलाप करना है और उसके बाद परमेश्वर के निकट जाकर हमें अपने आप का अर्पण करना है मेरे प्रियो। भेंट को अर्पण करना है। कई बार हमारे भेंट इसी प्रकार से ग्रहण नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम किसी के साथ बैर भाव रख के परमेश्वर के सन्मुख पे जाकर हम उन्हें भेंट को अर्पित करते हैं मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 5 के पद 17 के अनुसार स्वयं वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर ही जबकि प्रेम है और हम उन्हें ही हृदय में नहीं रख रहे हैं, तो हम कैसे परमेश्वर के निकट हम जा सकते हैं? जबकि परमेश्वर ही प्रेम है, तो हमें अपने आप, अपने जीवन में प्रेम को आज लाने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें इससे बढ़कर इसी बात को महत्व देना है, वरन सभी अच्छाइयों के होते हुए भी हम ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाते हुए झांझ की तरह बन जाते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, चाहे हम स्वर्गदूतों की नई बोली बोले, चाहे कुछ भी बात क्यों न करें, वो सारी बातें व्यर्थ है। क्योंकि यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई क्या है, झांझ है मेरे प्रियो। यही संदेश परमेश्वर बार बार हमें यूहन्ना 3 के पद 11 के अनुसार हमें मिलता है, और सब बातों का सारांश भी हमें प्रेम ही मिलता है मेरे प्रियो। सब बातों का सारांश हमें प्रेम ही मिलता है। तो हम क्यों कर अपने जीवन में प्रेम को हम दूर रखते हैं? क्यों हम किसी के प्रति द्वेष को हम रखते हैं? यदि हम आज रखते हैं इन सारी बातों को, हम उसे दूर करें ताकि हम परमेश्वर के सन्मुख जाकर उन वरदानों को, उन आशीष को पा सके जिससे आज तक हम वंचित हैं मेरे प्रियो। सातवीं बात जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करने की तीव्र इच्छा के सन्मुख हम जाने वाले हो सके।
तीव्र इच्छा हमें होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं तो परमेश्वर के सन्मुख हम एक मिलने की आस लेकर हम जाएं। कई बार होता है कि हम कई चीज़ों के लिए हम बच्चों को जिस प्रकार जबरदस्ती करते हैं या हमारा मन नहीं होता तो हम किस प्रकार से उस बात को करते हैं, फोर्सफुली हम उस कार्य को करते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। हम जब भी हम जाएं तो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करने की तीव्र इच्छा से हम परमेश्वर के सन्मुख में जाने वाले हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम पापियों और दुर्बलों से मिलने की चाह रखने के लिए इस संसार में आए। जिस प्रकार उन्होंने हमसे मिलने की चाह रखा जबकि हम पापी थे, दुर्बल थे, अयोग्य थे, फिर भी से परमेश्वर पुत्र हमसे मिलने के लिए संसार में आए। तीव्र इच्छा उन्होंने रखा, वह धर्मियों नहीं परंतु पापियों के लिए मिलने के लिए वो संसार में आए। मेरे प्रियो, इसलिए हमें भी ऐसे अवसर को बहुमूल्य जानना है और परमेश्वर के निकट हम आने के लिए क्या रखें, तीव्र इच्छा रखें, ताकि हम और किसी साधारण मनुष्य से नहीं वरन हम परमेश्वर से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। परमेश्वर को सच्चाई से पुकारना चाहिए। मेरे प्रियो, नीति वचन में परमेश्वर की तुलना बुद्धि और समझ से हम कर सकते हैं, जहां बताया गया कि हमें इसे ही प्राप्त करने के लिए यत्न करना है। और साथ ही साथ जबकि हम परमेश्वर के पास जाए तो हम प्रेम पूर्वक, तीव्र इच्छा जब हम रखते हैं तो प्रेम पूर्वक हृदय के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख में जाने वाले हो सके। प्रेम और नम्रता, दीनता ही हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए विवश करता है। मेरे प्रियो, हमें कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन को सुनना चाहिए। हम यह थके वो के प्राणों के में जिस प्रकार पानी ठंडकता देती है, ठीक वैसे ही हमें हृदय रख के परमेश्वर के सन्मुख में जाने की आज आवश्यकता है। लहू बहने वाली उस स्त्री को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के पास तीव्रता से मिलने के लिए आ रही थी। जक्कई को देखते हैं जो एक तीव्र इच्छा रख रहा था कि वो मसीह कौन है उसमें वो सिर्फ देखना चाह रहा था। ऐसी तीव्र इच्छा आज रखने की आज हमें आवश्यकता है। वो सूबेदार जो कि यीशु के पास तीव्र इच्छा से आया हुआ था, कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो ध्यान है टीवी देखने, खेलने कूदने, गप मारने, फोन में घंटों भर बात करने के लिए समय बिताने में हम बोर नहीं होते। ऐसा क्यों? जबकि हम परमेश्वर के सन्मुख हम आना चाहते हैं तो हमारे जीवन में तीव्र इच्छा नहीं होती। लेकिन यदि हम फोन में घंटों बात करने या टीवी मीडिया से जुड़ने की बात होती है तो हम उस सारे बातों में बोर नहीं होते। लेकिन हम यदि परमेश्वर के निकट हम आने की बात को हम कहते हैं तो हम कई बार हम बोर सा महसूस होने लग जाते हैं। आज हमें अपने आप को आज जांचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज क्या हमारे मन में परमेश्वर के साथ मिलने की तीव्र इच्छा है? यदि है तो अवश्य रूप से परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और आपको आशीष आज देना चाहता है। मेरे प्रियो, बशर्ते हम हमारे मन में परमेश्वर के प्रति भय, समर्पण, साथ ही साथ दीनता, नम्रता, प्रेम का स्वभाव और साथ ही साथ तीव्र इच्छा, प्रभु के साथ मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब हमें परमेश्वर के दर्शन के लिए उसके भवन जाने का निमंत्रण मिलता है तो क्या हम व्याकुल नहीं परंतु हम आनंदित होते हैं। हम अपने घरों में भी अपनी आंखें रात के पहले पहल वचनों पर ध्यान करने की हम तीव्र इच्छा को रखें। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के सन्मुख में हम आते हैं तो हमारा हृदय किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार मुंह से जलती हुई झाड़ी को देखा कि वो झाड़ी जल तो रहा है लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो राख नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? तब वो जाता है तीव्र इच्छा से कि वो देखे तो सही हुआ है क्या। तब परमेश्वर कहते हैं कि तू जिस स्थान पर है वो पवित्र है, तू अपने जूतियों को खोल, जूतियों के बंधन को खोल और तू अब मेरे पास आ। परमेश्वर अपने पास आने का तरीका बताते हैं कि पवित्रता, अपनी सारी बातों को, पुरानी बातों को क्या करो, तुम उतारो, छोड़ो और वहीं पर रख के आओ। मेरे पास जब तुम आओ अपने मन को खाली करके आओ। जिस प्रकार हम कहीं जाते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, शादी में, ब्याह में, बर्थडे में या अच्छे किसी ओकेशन में हम कहीं जाते हैं तो बिल्कुल हम अपने मन की तैयारी करते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करते हैं और तब हम वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जबकि हम प्रभु से मिलने के लिए हम जाते हैं तो क्या हमारा मन इस प्रकार से होता है कि हम परमेश्वर के निकट हम आ रहे हैं, हम अपने मन की तैयारी करें। परमेश्वर हमारी संगति की चाह रखते हैं। मेरे प्रियो, वो हमसे मिलने की आशा रखते हैं। यही कारण है कि आदम और हवा से वो जब मिलने आया करते थे, ठंडे समय में वो आया करते थे और वो परमेश्वर
के सन्मुख में आने के लिए हर्षित हुआ करते थे। आदम हवा किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए हम काफ़ी तैयारी करते हैं, बड़ी सावधानी और नम्रता दीनता से हम अपने आप को तैयार करते हैं। आइए हम परमेश्वर के पास जाने के लिए भी हम उसी तैयारी से करें जिस तैयारी से हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिलने के लिए हम करते हैं। वह हमारा इंतज़ार कर रहा है, वह हमसे मिलना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें वरदान देना चाहता है। क्या आज आप परमेश्वर के सन्मुख में आना चाहते हैं? यदि आज आप परमेश्वर के सन्मुख में आना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर के भय में रखें, आप अपने जीवन में प्रेम को बनाकर रखें, आप अपने हृदय को नम्र करें, दीन करें, आप परमेश्वर के पास मिलने की इच्छा से आप तैयारी, तीव्र इच्छा को आप रखें, तब आप परमेश्वर के पास जाए मेरे प्रियो। तब वो आपको अपने आशीष के झरोखे को खोलेगा मेरे प्रियो, वरदानों को आपके जीवन में डालेगा, आत्मा के फलों को आपके जीवन में डालेगा। कब? जब आप उसके निकट आने की इच्छा रखेंगे। तब हम अपने आप को जांचे समझे पर कि हम परमेश्वर से दूर जाने वाले ना हो सके और हम आज परमेश्वर के निकट और भी अधिक करीबी में आने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठेंगे और इस समय परमेश्वर के महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे। यीशु कहता तू साफ उजाला दे। इस गीत को हम परमेश्वर के महिमा के लिए हम गा लेंगे। तुम चमको मैं तुम चमको और मैं बीमारी चिंता दुख मनुष्यों की, तो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। आइए हम अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे। अंतिम प्रार्थना के पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर करेंगे और उसके बाद अंतिम बेनिडिक्शन आशीष ग्रहण करके हम इस रविवारी आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके हुजूरी के लिए, आपके प्रेम के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने निकट आने का अवसर दिया पिता कि हम अपने सप्ताह भर कार्यों में रहे पिता। हर एक कार्यों में खुदावन आपने बढ़ती का जीवन दिया, आशीष का जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं जो कि केवल आपके निकट आने से ही हमें प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम अपने कार्यों में रहे पिता परमेश्वर और आपकी उपस्थिति में आज आकर इस रविवारी आराधना में उपस्थित होकर पिता परमेश्वर आशीष आपने इस सभा को उपस्थित होकर पिता परमेश्वर शुभ शोभित और आशीष में बनाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर इस सभा में उपस्थित जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े पिता, ये सभी के लिए खुदावन आशीष का समय रहा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने वचनों को जिन्होंने सुना पिता परमेश्वर कि हम परमेश्वर के निकट किस प्रकार से हम जाएं,
होने दे पिता। हम अपने आप को तैयार करें कि आपके भय में रहें, हमारे मनों में नम्रता दीनता पाए जाए। हम पिता परमेश्वर हमारे हृदय में प्रेम पाया जाए पिता परमेश्वर, साथ ही साथ दूसरों के प्रति क्षमा और साथ ही साथ आपसे मिलने की तीव्र इच्छा पिता परमेश्वर हमें ललाहित करे पिता, ताकि हम आपके निकट आकर उन आशीषों को प्राप्त करें, उन वरदानों को पिता परमेश्वर, उन आत्मा के फलों को जो कि आपने हमारे लिए रखा है पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक खुदावन आपने हमारे इस रविवारी सभा में पिता परमेश्वर उपस्थित होकर इससे आशीषमय बनाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ और उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी का धन्यवाद जो कि आज आप सभी इस रविवारी आराधना में सामर्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर प्रभु की महिमा करने पा सके। सारी महिमा आदर और जलाल प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। शालोम।